नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निवेदिता और आज मैं आपसे बात करूंगी कि अस्थमा के पेशेंट्स को आयुर्वेदिक मेडिकेशंस लेने से क्यों आराम मिलता है। जी हाँ, अस्थमा को हम समझते हैं, जानते हैं कि अस्थमा होता है आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स जो होता है एलर्जन के अगेंस्ट, और एलर्जन होते हैं आपके एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले पॉलन ग्रेन्स, डस्ट, डर्ट, पॉल्यूशन, ह्यूमिडिटी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर चीज से हम एलर्जिक होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इस तरीके से रिस्पॉन्स देता है। रिस्पॉन्स में आपकी जो श्वास की नली है उसमें सिकुड़न आ जाती है और आपकी जो बलगम है वो पैदा होने लग जाता है उन श्वास की नलियों में, जिसकी वजह से आपका सांस लेना मुश्किल हो जाता है और आपकी जो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल डे टू डे लाइफ है, वो आप अच्छे से लीड नहीं कर पाते ऑक्सीजन के अभाव में। और उसी के साथ साथ बलगम पैदा होता है जो बार बार खांसी के थ्रू बाहर निकलता है। ये ऐसी कंडीशन है जिसको डील करना आसान भी है और मुश्किल भी। आसान इसलिए कि अगर आपको पता चल गया कि आप किस चीज़ से एलर्जिक हैं, आप उनसे बचिए और अपनी इम्यून सिस्टम के ऊपर अगर आप वर्क करते हैं तो एलर्जीज से आप बच सकते हैं, एस्थमेटिक कंडीशन से आप बच सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें मुश्किल क्यों है, तो अगर आपने इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया तो आपकी अस्थमा की कंडीशन काफ़ी बढ़ सकती है। इनफैक्ट कई बार ऐसी कंडीशन आ सकती है कि आपकी बॉडी मेडिसिन पे, इनहेलर पे, नेबुलाइजर्स पे एक्ट ना करे। तो इस कंडीशन में आपको आयुर्वेदा प्रॉमिसिंग रिजल्ट देने के लिए हमेशा हेल्प करता है। उसका रीज़न ये है कि जब भी हम एलोपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं या ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ दिया जाता है, यानी कि अगर आपकी श्वास की नली सिकुड़ गई तो उसे खोलने का काम, बलगम बन रहा है तो उसे निकालने का काम, ऑक्सीजन कम हो रही है तो ऑक्सीजन एक्सटर्नल सपोर्ट देने का काम। इस तरीके से आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ दिया जाता है। वहीं अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेदा आपके इम्यूनिटी पे काम करता है और कॉज पे काम करता है। यानी कि कॉज क्या है, आपकी बॉडी का ओवर रिएक्शन, यानी कि नॉर्मल चीज़ें जो सभी के आसपास हैं उनमें कुछ पर्टिकुलर लोग जो एस्थमेटिक हैं, जो एस्थमेटिक कंडीशन के लिए प्रोन हैं, उन्हीं की बॉडी इस तरीके से रिस्पॉन्स करती है। तो ये रिस्पॉन्स इस तरीके से ना करे, ये समझाने के लिए आयुर्वेदिक मेडिकेशंस दी जाती हैं जो आपको हेल्प करती हैं इम्यूनो मॉड्यूलेटर की तरह। तो ये आयुर्वेदिक मेडिकेशंस ना सिर्फ आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ देती हैं बल्कि कॉज पे भी काम करती हैं, आपकी इम्यूनिटी पे भी काम करती हैं। इस वजह से आपके अस्थमा को जड़ से ख़त्म करने में आपकी हेल्प करती हैं। इसी के साथ साथ हम आपको हमेशा इस चीज़ के लिए प्रेरित करते हैं कि आप अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाएं, और वो आप कर सकते हैं योगा, प्राणायाम, कुछ हेल्दी एक्सरसाइजेस के थ्रू। तो जब आपको ओवरऑल रिलीफ मिलता है तो आपका कंप्लीट रिजल्ट भी सामने आता है। इसीलिए मैं बार बार आपको ये एडवाइस करती हूँ कि अस्थमा के लिए आप आयुर्वेद का सहारा लें। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपको कंप्लीट रिलीफ देने के लिए बेस्ट है। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई अस्थमा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपके मन में या आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या इन दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी समस्याओं को सुलझाने में, आपकी जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देने में और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन देने में। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नई वीडियोस, नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें।